हाँ हो गया चालू। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार सभा में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवान माता जी के चरणों में नमोस्तु वंदनामि शूलिकाओं के चरणों में इच्छा भी। मंगलाचरण के लिए पहले मुनिश्री को आमंत्रित करूं कि अश्विन भाई को वर्ण मुनिश्री को आज सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव के संगस्थ मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव द्वारा एक मंगलाचरण होगा। गुरुदेव द्वारा रचित हजारों कविताओं में से नित्य रोजाना एक कविता द्वारा मंगलाचरण होता है, तो आज मुनिश्री द्वारा एक कविता का मंगलाचरण होगा। उसके बाद गुरुदेव के अनन्य भक्त पुनर्वास कॉलोनी के श्रावक गुरु भक्त श्रावक जो सदैव सेवा वैयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं, गुरु सेवा में समर्पित हैं, यशवंत भाई और उनके सुपुत्र अभय जैन जो कि विगत 1 साल से इस पूरे वेबिनार में गुरुदेव की सेवा में वैयावृत्ति में हर प्रकार से अग्रणी रहा है, चाहे गुरुदेव की प्रोग्राम में आने वाले महाराज इसमें सम्मिलित रहा है। इसलिए और बहुत खुशी गर्व की बात है कि अभय इसमें कॉल आ जाता है इसलिए कट जाता है। अभय की आज एक बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, अंतरराष्ट्रीय कंपनी में उसका जॉब सिलेक्शन हुआ है। ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। तो मुनिश्री के मंगलाचरण के बाद अश्विन भाई अभय के पापा वो अपने भावना व्यक्त करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी को मैं नमोस्तु करते हुए आमंत्रित करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही महाराज। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव? जय बोलो देवादिदेवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती की। जय बोलो गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय प्रतिभागी जन, आज मैं एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो गुरुदेव ने परसों रात्रि में 9:59 पर सृजित की है। और उस दिन गुरुदेव ने परसों की वेबिनार में, कल की वेबिनार में भी ये विषय बताया था कि हम कम पुरुषार्थ से अधिक आत्म विकास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान में भी बहुत ये विषय चर्चा में आ रहा है। तो गुरुदेव ने आगम से, मनोविज्ञान से, इन सारे आयामों से इसको साहचर्य करते हुए इस कविता की रचना की है। और आज का विषय भी यही चलने वाला है। आज गुरुदेव भी इसी विषय पर ही अपना प्रबोधन देने वाले हैं, इसलिए जरा ध्यान देकर के आप लोग सुनिए ये कविता क्या कहती है। कम पुरुषार्थ से अधिक आत्म विकास करूं, बाह्य पुरुषार्थ भले कम भी करूं, अंतरंग पुरुषार्थ अधिक करूं, समता शांति आत्म विशुद्धि करूं, शक्ति तह त्याग तप बहिरंग से करूं, कम प्रयास से अधिक सफल बनूं, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज तरे करूं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ऐसे संक्लेश पूर्ण ढोंग साधना न करूं, सम्मविशो हि विहीनम नाणम तमं भववीयम, जानज्जयन सभ्वम संभविना जान भववीयम, जो तिब्बम कुणै तवम सोहिंडैः संसारे नियसुद्ध पारुच्चै तस्य नियमेन होय निग्बाणम, इससे शिक्षा ले अंतरंग पुरुषार्थ भी करूं, द्रव्य क्षेत्र काल भावानु सार भी मैं करूं,
इच्छा निरोध तप हेतु ख्याति पूजा प्रसिद्धि धन जन मान वर्चस्व कामना छोड़ो पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण दंभ त्यागो दबाव प्रलोभन भय लोभ छोड़ो सरल सहज निष्प्रही वितरागी बनो संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्व त्यागो आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र पालो क्षमा मृदुता विनम्रता शुचिता पालन करो एकांत मौन निराडंबर में संतोषी रहो अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा बंधन तोड़ो सब्बते अंतो गदो सुंदर लोगे बनो बंध का विसंवादिनी होरी त्यागो शुद्ध बुद्ध आनंद का लक्ष्य धरो सत्य शिव सुंदर है तू ही साधना करो समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग ना करो तन मन आत्मा को संतुलन करो चाबी से ताला खोलू ना कि तन मात्र से कनक आत्म विकास करो पावन भाव से आत्मा का विकास आध्यात्मिक भाव से करूं आत्मा विकास से तू भी भाव पर भाव त्यागू कर्म सिद्धांत गुण स्थान अनुभव से सीखा मनोविज्ञान से आध्यात्मिक महापुरुषों से सीखा सनम्र सत्यग्राही उदार पावन बनू स्वयं का ही करता धरता भोक्ता बनू पर आकर्षण विकर्षण विभाव त्यागू स्वयं के द्वारा स्वयं में ही स्वयं को पाऊं अन्य को मनाना व मानना त्यागू पर निंदा अपमान वैरत्व त्यागू संकीर्ण कट्टर पंथ मत त्यागू संकल्प जाल त्याग कर शांत चित्त बनू सामाजिक लंद फंद द्वंद त्यागू संक्लेशकारी धार्मिक कार्य भी त्यागू भौतिक निर्माण पंच कल्याण का विधान शिविर संगोष्ठी प्रवचन शंका समाधान बाह्य पुरुषार्थ भले कम भी करूं अंतरंग पुरुषार्थ अधिक करूं समता शांति आत्म विशुद्धि करूं शक्तितः त्याग तप बहिरंग से करूं शक्तितः त्याग तप बहिरंग से करूं। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव की। अब मैं पुनर्वास कॉलोनी के श्रावक गुरुदेव की सेवा और वैयावृत्ति में अग्रणी रहने वाले समर्पित श्रावक अश्विन भाई को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी भावना व्यक्त करें। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य गुरु श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुप्तानंद गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु को मेरा बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदनामि। अब मैं जो भक्ति गीत गुरुदेव द्वारा रचित है, जिसको पढ़ने से ही अपना जीवन सफल है, और मैं रोजाना भगवान के सम्मुख यह भक्ति गीत जयमाला जब से मेरे को गुरुदेव से प्राप्त हुई है, तब से मैं इसी को भगवान के सामने, गुरु के सामने गाता रहता हूं। और एक महान आध्यात्मिक गीत है ये, और जीवन में रोजाना जो व्यक्ति इसको गाएगा वह अपने आप में धन्य हो जाएगा। सर्वज्ञ देव है आपने कहा, जिन वाणी में भी वर्णन हुआ, गुरुदेव ने मुझे बताया, रत्न त्रय धर्म जताया, देव शास्त्र गुरु अत पूजनीय, रत्न त्रय से मिलता मोक्ष, निश्चय व्यवहार दोनों सही, धर्म आराधन मोक्ष निमित्त, देव मेरा है अंतिम लक्ष्य, शास्त्र मेरा है पथ प्रदर्शक, प्रायोगिक रूप गुरु प्रत्यक्ष, तीनों मेरे रत्न त्रय रूप,
आपस जानम मेरा रूप, चिदानंदमय मेरा स्वरूप, सत्यम शिव सुंदर चैतन्य रूप, अव्यय अविनाशी परमात्म रूप। अनादि कर्म बंध के कारण विभावमय हुआ परिणमन, स्वभाव मेरा विभाव हुआ जिससे अनंत दुख को पाया। अभी आपके सहयोग से स्वभाव रूप बनूं स्वयं में, राग द्वेषादि वे भाविक भाव त्याग से पुनः पाऊं स्वभाव। ख्याति पूजा लाभ कुछ नहीं चाहूं, धन जन मान कभी नहीं चाहूं, पुण्य से अभ्युदय नहीं चाहूं, भोग उपभोग सत्ता नहीं चाहूं। यह सब तो वे भाविक भाव, इससे संसार होता उद्भव। अनंत बार इसे ही किया, परिवर्तन पंच भ्रमण किया। शत्रु मित्र में रखू समभाव, सत्य समता मैं करूं स्वभाव। सरल सहज व पावन बनूं, ईर्ष्या घृणा तृष्णा मोह त्यागूं। ध्यान अध्ययन व आत्मचिंतन से, ज्ञान वैराग्य निष्प्रभ भाव से, द्रव्य भावनो कर्म को नाशु, सत्यम शिव सुंदर मय प्रकाशु। व्यवहार निश्चय भक्ति सहित करु तव गुण पूजन, पूजक से मैं पूज्य बनूं, इस हेतु कनक गुरु करे तुम्हें नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब मैं आचार्य भगवान के बारे में मेरा कुछ अनुभव बताना चाहूंगा। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव से मैं 2007 से जुड़ा हूं। गुरुदेव का चतुर्मास 2007 में पुनरास कॉलोनी में करवाने के लिए मैंने थोड़ा सा परिश्रम किया था, लेकिन गुरुदेव को इतने साल होने के बाद भी अभी तक गुरुदेव मेरी प्रशंसा करने में चूकते नहीं। ये गुरुदेव की महान गरिमा है और गुरुदेव का हमेशा से यही स्वभाव रहा है कि वह कभी भी अच्छा कार्य जो भी व्यक्ति करता है तो उसकी अनुमोदना करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो हम सभी का भी अनंत काल से स्वभाव बना हुआ कि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। तो ये महान गुण है गुरुदेव का कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तो उसके जो गुण हैं उस गुणों में वृद्धि होती है। गुरुदेव एक निष्प्रिय संत हैं, गुरुदेव निमित्त ज्ञानी हैं। गुरुदेव से जो भी व्यक्ति जुड़ेगा वो महान भाग्यशाली है और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि वेबिनार के माध्यम से जो भी भक्तगण शिष्यगण गुरुदेव को सुन रहे हैं और अनेकों देश विदेश में जो गुरुदेव की ज्ञान गंगा का जो प्रचार हो रहा है उसको सुनकर मैं स्वयं को अपने आप में इतना प्रसन्न होता हूं कि गुरुदेव की गरिमा जो है, क्योंकि बाहर तो हम गुरुदेव के बारे में सोचते थे, गुरुदेव हमसे बोलते भी थे कि मेरे भक्त शिष्य विदेशों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इतना सही नहीं मान रहे थे। ये हमारी मूर्खता थी। लेकिन जैसे जैसे अब इस वेबिनार के माध्यम से पता चल रहा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, जज, प्रोफेसर वह सब गुरुदेव की कितनी प्रशंसा करते हैं कि गुरुदेव कितने महान हैं, तब हमें अब ज्ञात हो रहा है कि गुरुदेव कितने महान हैं। और हमारा सबका भाग्य इतना कि गुरुदेव को हम अब पहचान पा रहे हैं। और गुरुदेव के मेरे ऊपर इतना उपकार है कि जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और मुझे जब लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरा वजन 46 किलो हो गया था और गुरुदेव की कृपा रही मेरे ऊपर। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मैं स्वस्थ हुआ और उनकी अनुकंपा से ही मैं आज विद्यमान हूं। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव का जो अध्यात्म गुरुदेव ने मुझे दिया कि संसार में चक्रवर्ती होना, सेठ साहूकार होना, यह सब कोई महत्व नहीं रखता है। जब भी हम गुरुदेव के साथ में सुबह जाते थे वॉकिंग के लिए तो मैं कहता ये गुरुदेव मकान जोरदार बनाया, तो गुरुदेव मेरे को डांटते। और गुरुदेव से मालूम पड़ा, गुरुदेव कहते कि उस व्यक्ति ने तो मकान बनाकर पाप कमाया, लेकिन तुमने इस प्रकार की खोटी अनुमोदना करके पाप कमाया। तो गुरुदेव के कितने उच्च विचार हैं,
कितने आध्यात्मिक विचार हैं, ये सब जैसे जैसे गुरुदेव के साथ में रहे तब मालूम पड़ा। और जो भी गुरुदेव के साथ जुड़ेगा, मैं निश्चित कहता हूं कि उसका तनाव, भले साधु हो या श्रावक हो, जो भी व्यक्ति गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करेगा उसको जीवन में जीवन जीने का आनंद आएगा, और साधु को साधु जीवन जीने में आनंद आएगा, क्योंकि गुरुदेव के पास अध्यात्म का खजाना है। और गुरुदेव का ये स्वभाव है कि गुरुदेव किसी से प्रभावित नहीं होते। गुरुदेव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, आध्यात्मिक होगा, आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करेगा, वह गुरुदेव के लिए प्रिय है। दूसरा, गुरुदेव को किसी से कोई लेना नहीं है। मैं स्वयं, मेरी दुकान के सामने से ही गुरुदेव का स्वयं मतलब गुरुदेव का आहार हुआ, तो मैंने आहार के पश्चात गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरे दुकान पे पधारो, तो गुरुदेव ने दूर से आशीर्वाद दे दिया। मैं उस समय थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर मैं वहां पे गया भूपेश भाई के वहां जहां गुरुदेव विराजमान थे, तो फिर मैंने कहा गुरुदेव आप नहीं आए, तो गुरुदेव बोला कि आप तो मेरे प्राचीन शिष्य हो, आपको तो मालूम है। फिर मैंने कहा गुरुदेव आप नहीं आए, इसलिए मेरे को और गौरव हुआ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि मैं जड़ को पानी पिलाता हूं। अगर मैं तेरे को आशीर्वाद देता, मैं संसार का आशीर्वाद किसी जीव को देता नहीं हूं, और अगर मैं तेरे को आशीर्वाद देता तो और उस संसार में फंसता, तो संसार में फंसने का आशीर्वाद देने का कार्य योगी का नहीं होता है। तो इस महान विचार से मैं गदगद हुआ। और भी विचार गुरुदेव के साथ मुझे बहुत लंबे समय से रहने का वक्त मिला। यहाँ पर भी गुरुदेव का सानिध्य बहुत मिल रहा है मेरे को, सुबह शाम दोपहर। मैं महान पुण्यशाली हूं कि गुरुदेव का यहाँ पे लंबे समय से गुरुदेव का यहाँ प्रवास चल रहा है, और हम सब भक्तों की यही इच्छा है कि गुरुदेव हमारे बीच में पूरा समय इधर ही रहें और हमें आत्मज्ञान हमें कराते रहें। और गुरुदेव जो विचार हैं, ऐसे विचार मिलना भी इस संसार में दुर्लभ है, क्योंकि गुरुदेव मतलब कई लोगों की ये धारणा रहती है कि गुरुदेव को पानी, साधु को नदी के जल की तरफ प्रवाह करता रहना चाहिए। ये सब सुनने के बाद जब गुरुदेव को सुना, इसके बाद कि आगम हमारा क्या कह रहा हूं, गुरुदेव ने जब बताया हमको कि विहार के बारे में जो धारणा जो गलत लोगों की थी कि भव्य जीवों को उद्बोधन करने के लिए ही गुरुदेव साधु का विहार होता है, इसके अलावा कोई भी काम साधु का नहीं है। तो इस प्रकार से कई ऐसी भ्रांत धारणा थी जो हमारे दिमाग में बैठी हुई थी, उन सब का जो गुरुदेव ने निस्तारण किया, उसके लिए हम गुरुदेव के ऋणी हैं। और हमने कई गलत धारणाओं को हमारे मन में रख करके जो पाप कमाया गुरुदेव, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अगर ये वेबिनार नहीं होता तो हमें इतना आत्मज्ञान के बारे में गुरुदेव कौन समझाता। तो जो आपके द्वारा गुरुदेव, जो आपकी वाणी से जो हमारा कल्याण हुआ है, और जो आपकी निष्प्रता गुरुदेव, आपकी सरलता, समता और जो अयाचक वृत्ति है जो आपकी, उससे कई भक्त शिष्य व्यक्ति चतुर्मास के लिए तैयार हो गए। ये कोई छोटा मोटा आश्चर्य नहीं गुरुदेव। जैसे शैलेश जी भट्ट साहब हैं, पवन जी गोवाड़िया, श्रीपाल जी हैं, वर्षा बहन है, हमारा टीना बैंड है, निर्मल जी हैं। और मेरे भी बच्चे ने एक बार कहा कि पिताजी अपने सब कार्य संसार में कर लिया, लेकिन एक बार अगर गुरुदेव का चतुर्मास नहीं कराया तो अपना जीवन निष्फल है। तो गुरुदेव ये क्या है कि ये भावना सब आपके संबोधन से आपके आत्मज्ञान की जो पवित्र भावना है उससे आता है। और जो भी व्यक्ति गुरुदेव आपसे जुड़ता है, जैसे मेरा अभय है, वो तो कभी मंदिर भी जाता नहीं था, उसका यह स्वभाव था, लेकिन गुरुदेव को मिलने के बाद से उसकी ऐसी भावना हुई कि मुझे कुछ करना है। और आचार्य भगवान श्री विद्यानंदी गुरुदेव का हमें हर समय पर बराबर उद्बोधन उनको मिलता रहा कि आप भव्य हो, और गुरुदेव की। तो मैं उसको बार बार प्रेरित करता रहा कि तू अभी जब तक घर पे है, गुरुदेव की सेवा बिल्कुल तन मन और धन से, किसी के सामने अपन को याचना नहीं करनी है, और पूरा कार्य अपन को करना है, और तेरे को रेडी रहना है। तो मेरे कहने पर वो उसकी अंदर से ऐसी भावना थी कि गुरुदेव के लिए
हर समय वो तैयार रहता। मैंने कहा गुरुदेव वहां से इशारा करें या नहीं करें, इसके पहले तेरे को पहुंच जाना है, और गुरुदेव बुलाए और तू 1 सेकंड भी लेट नहीं होना है। तो उस पुण्य के प्रभाव से और बिना प्रलोभन से उसका आईटीसी कंपनी में जॉब लगा था, और अभी बिना श्रम किए एक क्वालकॉम करके कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें जॉब होना बड़ा मुश्किल है, बहुत इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल अनायासी जैसे किसी ने तैयारी की और इसने इंटरव्यू दे दिया हो, इस प्रकार से उसका वहां जॉब में सिलेक्शन हो गया गुरुदेव। तो मेरा तो ये अनुभव है कि जो भी व्यक्ति, हमने आचार्य विद्यानंद गुरुदेव से कई बार सुना है कि जो भी व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ता है उसका समझो कल्याण ही कल्याण ही है। मैं अभय को कहता हूँ, फिर भी मैंने कहा जो गुरुदेव कह रहे हैं उसके हिसाब से तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो घास फूस है। गुरुदेव तो हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं कि अध्यात्म का विकास करो और इस प्रपंच में मत पड़ो, और जो कार्य वीरों ने, मेरे जैसे वीरों ने किया वो कार्य करो ही। मैं उसको वही बोलता हूँ कि जैसे हम तो इस कीचड़ में हमने पाव रख दिया, लेकिन तू बेटा ऐसा काम मत करना ही हूँ। तो ये सब गुरुदेव की प्रेरणा ही हूँ। बाकी हमने संसार के अंदर जो भी हम प्राप्त किया उसको हमने कभी भी उसके लिए उसको पुण्य नहीं समझा। हम तो पुण्य समझ रहे कि गुरुदेव आपकी जो वाणी है, आपका जो अध्यात्म है, और जो महान महान गुरुओं की हमारे ऊपर वरदस्त है, वही मेरे लिए महान पुण्यकारी है। तो गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य कर्ण गुरुदेव की जय, आचार्य विद्यानंद गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रथम बार बोला गुरुदेव, क्षमा गलती हो क्षमा करना। बहुत सुंदर अश्विन भाई ने बहुत ही सुंदर अपने भाव और बिल्कुल सत्य, जिनके हम खुद प्रत्यक्ष रूप से हमने अनुभव किया है, देखा है, इसे अश्विन भाई ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए। अभय कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आपकी कृपा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव जैसे अभी पापा ने बताया कि मैं गुरुदेव ये जैसे जॉब है ये तो बहुत छोटी बात है, पर फिर भी गुरुदेव मैंने इस कंपनी के लिए मैंने इतना प्रयास किया है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग में 6 से 7 महीने तक प्रयास किया था इस कंपनी में जॉब के लिए, लेकिन मेरा तब नहीं हुआ। और अभी गुरुदेव मैं जब इसके इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने गुरुदेव आपसे आशीर्वाद लिया था, और मुझे बहुत ही अंदर से विश्वास था कि कुछ भी होगा गुरुदेव से मैं आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, यानी अच्छा ही होगा। नहीं होगा वो भी अच्छा ही होगा, और होना है तो जो भी गुरुदेव का आशीर्वाद है वो उस हिसाब से होगा। और गुरुदेव मतलब मेरे लिए एक तरीके से चमत्कार ही था कि उस कंपनी में मेरा मतलब ऐसे ऐसे विद्यार्थी इतना परिश्रम करते फिर भी नहीं होता है, लेकिन गुरुदेव एक आपके आशीर्वाद से यहाँ पे जॉब लगना है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। गुरुदेव नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज यही विषय अभी कविता में वर्णित है। अभी इष्टोपदेश में भी यही चलेगा, कम प्रयास से अधिक सफलता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम सबके आराध्य, हमारे आस्था के शिरोमणि, श्रद्धा के सुमेरु, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पूज्य पाद चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते गुरुदेव इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय आपके श्रीमुख से हम सबको लाभान्वित करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो मेरे भक्त शिष्य ने बताया और कविता में अभी अभी आप लोगों ने सुना, और इष्टोपदेश में जो आज विषय है, किस प्रकार बाह्य प्रयास संक्लेश पूर्ण अध्यवसाय कम करने पर और भावात्मक विकास विशुद्धि ज्यादा करने पर किस प्रकार अति उत्तम फल मिलता है उसका वर्णन चलेगा। आप लोग को तो सामान्यतः सामान्य ग्रंथ में भी पढ़े हो, बिना चिंते बिना मांगे
कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि फल देते हैं। चिंतामणि चिंता करने पर फलप्रद होता है। कामधेनु को कामना सहित कुछ मांगने पर उससे मिलता है, और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर पूर्व पुण्य के उदय से कामना करने पर फल मिलता है। परंतु बिना चिंते, बिना कामना, बिना मांगे धर्म सकल फल दे, ये अति प्राथमिक पुस्तक में आता है। सब गा लेते हैं टेप के जैसे, तोता के जैसे, परोपदेश पांडित के जैसे, परंतु उसका रहस्य ना आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं, ना मनोवैज्ञानिक रहस्य जानते हैं, ना जीवन में नवकोटि से प्रयोग में लाते हैं। ये जो अभी दोनों बाप बेटा बोले, ये बहुत वर्ष के मेरे भक्त शिष्य है। ये विषय मुझे इससे भी ज्यादा विस्तार से कई बार बोल दिए हैं। आज भी बोले थे, कल भी बोले थे, अभी जितना बोले उससे भी ज्यादा बोले थे। और भी बोले कि गुरुदेव, जो हमारे काम है, जो नहीं होता था, पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होता था, आपकी सेवा व्यावृत्ति आदि करने से, बिना पुरुषार्थ से, बिना सोचने पर भी जो काम नहीं होता था वो हो जाता है। मैं कोई मांत्रिक, तांत्रिक, ढोंग, पाखंडी वाला, व्यापारी, दबाव प्रलोभन निकालने वाला साधु है ही नहीं। मैं तो मनोविज्ञान से भी आगे सोचता हूँ, वैज्ञानिकों से भी आगे सोचता हूँ, सामान्य धार्मिक लोगों से तो अति ज्यादा आगे। ये कैसे संभव है? आज का विषय भी यही है। क्रम प्राप्त इष्टोपदेश में यही विषय है। अभी बहुत दिन से चल रहा है, आज भी चलेगा। अत्र अन्यत्र अप्रवर्तमान चतुर्दशात्, जो पहले वर्णना है, जो राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प पर प्रपंच आदि नहीं करते हैं, जो अभी बहुत दिन से वर्णित हो रहा है, वर्णन हो रहा है, ऐसे जो योगी है, ध्यानी है, धर्मात्मा है, यथा योग्य गुणस्थान अपेक्षा और भावना अपेक्षा सबको फल मिलता है। जैसे अनेक प्रकरण में, इस वेबिनार में भी हजारों बार बोला हूं, आहार देने वाले दो थे, 4 मनुष्य 4 पशु, केवल अनुमोदना के बाद उनका किस प्रकार क्रम विकास हुआ, भोग भूमि से देव से लेकर आगे जाकर चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर बनकर मोक्ष गए। क्या केवल शारीरिक श्रम करके कीट पतंग या मनुष्य नर की क्या ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं? नरक में 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक का कितना लड़ते हैं, मरते हैं, कौन सी उपलब्धि हो जाती है? इसलिए आध्यात्मिक रहस्य पहले वैज्ञानिक लोग को नहीं जानते थे, एकदम नहीं जानते थे। अभी सामान्य धार्मिक से बहुत ज्यादा जानते हैं, अति ज्यादा जानते हैं। जो मेरी कविता में भी है, मैंने कई लेख लिखा हूं, कई किताब भी लिखा हूं, और मैं बता रहा हूं, आज ये मैं बता रहा हूं, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं कि जो राग द्वेष संकल्प विकल्प द्वंद नहीं करते हैं, परंतु जो आत्म विशुद्धि करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, उन्हें जो उपलब्धियां होती है, जो अभी बहुत दिन से चल रहा है, वो कैसे अभी और भी बता रहे हैं। और जो मैं मनोविज्ञान भी पढ़ा हूं, कल परसों भी बोला, पहले भी बोला हूं। कल डॉक्टर दीपक चोपड़ा का आया था, कम प्रयास से अधिक का फल है।
वो तो सुबह में पढ़ा और रात को मैं लिख लिया था। उसके पहले 2010 में भी मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं, वो विषय मैं अभी बता रहा हूं। ये कैसे संभव होता है? इसी प्रकार जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग जैसे अन्य लोग का परिश्रम करते हैं, पत्थर तोड़ना आदि, ऐसे परिश्रम नहीं करके भी कितनी उपलब्धियां प्राप्त करें। केवल आविष्कार नहीं कर रहे हैं, केवल धन नहीं कमा रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए पशु पक्षी से रक्षा से लेकर, आज सुबह भी बताया था धर्म स्थल के कार्यक्रम में, क्या है, धर्म तीर्थ के, तो अभी वो विषय चल रहा है। भले ये विषय अधिकांश धार्मिक लोगों को ज्ञात नहीं है, सामान्य से लेकर पंडित से लेकर के साधु संत आचार्यों को भी। सामान्यतः सोचते हैं, जो आप लोग को अनेक बार बताया, अभी कविता में है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान भिन्न कर्म झरते, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज। अभी जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, भले सामान्य लोग तो बहुत ज्यादा है, परंतु जो धर्म में लिखा हुआ उसके अनुसार अति कम, अति कम, अति कम। वो तो ज्यादा करेगा बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, धन लाभ, मैनेजमेंट, इतना में है। आत्मा को परमात्मा बनाने का वो सूत्र अभी नहीं जानते। थोड़ा दीपक चोपड़ा को देख करके, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, क्योंकि भारतीय है, भारत में उन्हें अध्ययन किया, अमेरिका जाकर बड़ा डॉक्टर बना है, मनोवैज्ञानिक भी। अमेरिका के लोग कभी उसको गुरु मान रहे, लाखों करोड़ रुपया देकर के उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, परंतु उससे भी करोड़ अरब असंख्यात गुना वर्णन जैन धर्म में है, हिंदू धर्म के उपनिषद में है, अष्टावक्र गीता में। वो विषय आज बता रहा हूं। आगच्छन् तद विशेषणम अनभिज्ञ सजायते है, अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न मुच्यते। अभी इसका वर्णन करूंगा। अभी जो कल टीका में बताया, श्लोक में बताया था, उसको मैं टीका में से कुछ उद्धृत कर रहा हूं। भले ये विषय आप लोग तो सुन रहे, आप लोग को भी सबके लिए अभूतपूर्व कठिन, समझने में जटिल, कथानुचित आप विपरीत मानोगे। ऐसे कैसे संभव है? जैसे अभी अभी यशवंत बोले थे, वो स्वयं भी पहले नहीं समझ पाते थे, अन्य लोग को भी नहीं समझ पाते थे। कल भी मैं बोला, कल विद्यानंदी आदि को मैं पहले बोलता था, बहुत वर्ष पहले, कि हम जितना शांत निष्ठ एकांतवासी बनेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे, दुनिया झुकेगी। और मैं लगभग 31 वर्ष पहले यूपी में बलहेना के प्राचीन मंदिर के नीचे एक गुहा है, वहां बैठ करके मैं लिखा था, लाखों किताब में प्रकाशित हुआ है, लाखों किताब में, कि जैन धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचाना है। आदि आदि में बहुत लिखा हूं, परंतु ये ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को, मनोविज्ञान के विषय को, अनादिकालीन कर्म संस्कार के कारण, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे वैज्ञानिक और विद्यानंदी आदि बार बार प्रश्न करते, उस समय उत्तर दिया, अभी भी उत्तर दे रहा हूं। भले ये विषय अधिकांश को अजीब, विपरीत लगेगा, गलत लगेगा। अरे हम मसल पावर में इतना परिश्रम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमको तो इतना कम लाभ है। और सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं, आचार्य ने लिखा, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्ध कर लिया, और मैं तो बाल्यकाल से मानता हूं
और करता भी हूं। वो कैसे? अतः प्रति योगिन आध्यात्म निवसतो अननुभूत अपूर्व आनंद अनुभवात अन्यत्र वृत्त्याभाव स्यात् इति। पहले विदेश के सब लोग क्योंकि भौतिकवादी थे, 1960 तक का या विषय करके सेकंड वर्ल्ड वॉर तक का विदेश के लोग पूरा पाश्चात्य जगत, पूरा भौतिकवादी, वैज्ञानिक भी मैं कई बार बताया हूं, कई किताब लिखा, केवल भौतिक विकास सब कुछ मानते थे और प्रकृति को अपनी दासी मानते थे। और प्रकृति का दोहन करो, शोषण करो, जमीन को खोदो, माइन खोदो, जंगल को काटो और मालिक बन जाओ। और आज रात को एक कविता मैंने लिखा हूं कि आधुनिक विज्ञान विकासमान, और मैं ये सिद्ध किया हूं, वो संदर्भ पर वो गाएंगे कि आज वैज्ञानिक मुख्यतः आप लोग को मात्र केवल टेलीविजन और टेलीफोन यही आविष्कार के में लगे हुए हैं, नहीं, अभी जीव सुरक्षा में लगे हुए। मैं मेरी कविता में लिखूंगा जो पूरी पृथ्वी के रूढ़िवादी संकीर्ण कट्टर धार्मिक लोग को इतने जीव रक्षा नहीं कर रहा और जीव के संहार कर रहे हैं, आतंकवाद से लेकर गर्भपात से लेकर बुचड़ खाना, और वो प्रयास कर रहे हैं कम से कम उपभोग करो, अधिक से अधिक प्रकृति का। अभी मैं सुबह भी बता, क्योंकि आज वो विषय भी है, सुबह भी बताया था। ये देखो फोटो, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, 10-11 साल के बच्चे गेटा आदि विदेश के सरकार को परास्त कर रहे हैं। विदेश के सरकार इनके सामने नतमस्तक है। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे देख लो। और विदेश के न्यायालय उस देश के सरकार को अरबों रुपया देने के लिए, दंडित करने के लिए आदेश दे रहा है, और सरकार भी दंडित हो रही। ये देख लो, ये है कम प्रयास से अधिक सफलता। सब सोचते हैं जमीन खोदो, माइन खोदो, पेड़ काटो, जंगल काटो, रोड बनाओ, रेल से लेकर फैक्ट्री बनाओ। ये पहले वैज्ञानिक भी यही धारणा के थे, सब वैज्ञानिक भौतिकवादी, परंतु जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, और अभी जो कोरोना महामारी, ये महामारी ने बहुत कुछ अभी देश विदेश की सरकार से, वैज्ञानिक से, साधु संत को सिखा दिया। ऐसे विषय देखो पहले भी है। और मैं बताता हूं कि अभी जो वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो हमारे ग्रंथ में सूत्र रूप में प्राचीन काल में कितना विस्तार से लिखा हुआ है। जो मैं अभी विषय बताने वाला है वो गहना सूक्ष्म आध्यात्म मनोवैज्ञानिक होगा ने कहा ना। मैं कुछ आधुनिक उदाहरण देता हूं। कल ही मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल में देखा हूं, पहले भी देखा था। अभी उपभोक्ता के कारण माने भोजन से लेकर के फैशन वैशन, ड्रेस से लेकर के जो वैज्ञानिक उपकरण के कारण ये सब समस्याएं हो रही है। इसमें बड़ा योगदान वैज्ञानिकों के हैं, विज्ञान के। अभी विदेश के वैज्ञानिक स्वयं मान रहे, रो रहे हैं
पश्चाताप करें। और मेरे वैज्ञानिक शिष्य ने भी जो फ्लोरिडा में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था वहां भी बोल दिए, अभी भी बोल दिए। कैसे? अभी जो विषय चलेगा उसको ही लेकर के ये सब हो रहा है। पेड़ को काटना, जंगल को काटना, फैक्ट्री बनाना, उपभोग करना, अधिक से अधिक धन संचय करना, उसके कारण अभी तक 94 लाख एकड़ जंगल काट दिया गया और अभी तक 10 लाख प्रजातियों को मार लिया गया। और पहले से अभी विदेश के लोग 4 गुना से 7 गुना उपभोग कर रहे हैं, भोजन फेंक रहे हैं। और मांस के लिए जो बुचड़े खाना और पशुपालन करते हैं, उससे भी प्रकृति का, जंगल का दोहन शोषण हो रहा है। जो वैज्ञानिक लोग को बोला वही मैं बोला हूं कल रात को, इसके पहले भी सुना। और 40 वर्ष में अधिकांश मछली को मार लिया गया। और अभी आगे जाकर 31% अभी भी कुछ जो रोग हो रहा है जमीन के प्रदूषण के कारण। पहले तो वैज्ञानिक लोग को नहीं मान पाते थे, भारत के क्या विदेश के, आप लोग को वेबिनार में कई बार बोल दिया। मैं लगभग 14 महीना पहले बोल दिया था, लेख लिया था। ये जो मांस भक्षण कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और बीड़ी सिगरेट सेवन कर रहे हैं, इसके कारण अभी वैज्ञानिक को बोल रहे हैं ये पेंडेमिक माने जो महामारी है, इसमें मूल कारण ये जंगल को काटना और मांस खाना, प्रदूषण फैलाना, फैक्ट्री, गाड़ी आदि आदि। तो अभी फिर वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं? यहां तक के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया, अभी ज्यादा समय नहीं है। जो मैं मुजफ्फरनगर भारत में लिखा था 30 वर्ष पहले, व्यसन का धार्मिक वैज्ञानिक विषय, उसमें पेपर में आया ये जो नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन आदि प्रयोग करते, ये भी महाहिंसक है, प्रदूषण फैलाने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के महामारी के लिए कारण है। क्योंकि उसके लिए भी लाखों करोड़ जीवों को मारा जाता है। उनके मांस से, उनके खून से, उनके चर्बी से साबुन, शैम्पू, नेल पॉलिश, लिपस्टिक बनाया जाता है। इसलिए अभी वैज्ञानिक मान रहे हैं if you want peace and happiness, return to nature। यदि सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं, पोषण करो, प्रकृति की रक्षा करो, किसी भी जीव को मारो मत, भोग उपभोग कम करो, प्लास्टिक भी यूज मत करो, पेट्रोल भी यूज मत करो, यहाँ तक कि कपड़ा का रंग भी यूज मत करो। और यहाँ तक कि बोल रहे हैं सिंथेटिक कपड़ा भी मत पहनो, खादी पहनो, देसी कपड़ा पहनो। वही विषय अभी और तो बहुत है, अभी मैं धर्म को लेकर बता रहा हूं। ये तो अति सामान्य है। इसलिए तो चक्रवर्ती से लेकर राजा महाराजा तक का वैभव छोड़ करके साधु बनते हैं। क्या वैज्ञानिक को बहुत ज्यादा बोल रहे, कौन सा रिसर्च, नया रिसर्च है क्या? हाँ, गलती को स्वीकार करें, सुधार करें, इतना ही है। देखो वही विषय आपके विभिन्न दृष्टिकोणों से बताऊंगा। ये तो अति स्थूल पर्यावरणीय भौतिक बताया, अभी मैं कुछ आध्यात्मिक बताऊंगा। अभी पहले श्लोक और टीका पढ़ रहा हूं,
अतः प्रतीति योगिन आध्यात्म निवासत अनुभूत अपूर्व आनंद अनुभवात अन्यत्र वृत्त्या अभावस्यात् इति। जैसे मैं अभी स्थूल उदाहरण दिया, अभी इसको हमारे आचार्य ने अति सूक्ष्मता से भौतिक से आगे मानसिक, मानसिक आगे आध्यात्म का वर्णन करें। इसकी दृष्टि अभी विज्ञान बहुत पिछड़ा है। अभी कल कविता मैंने लिखा, जो आत्मा के आनंद में निमग्न होता है, अतः प्रतीति, जो अभी कई दिन से वर्णन चल रहा है उसको भी इंक्लूड करना है। अतः प्रतीति माने इससे ज्ञात होता है, इससे सिद्ध होता है योगी को, यथायज्ञ सम्यक दृष्टि को भी और वृत्ति को भी। योगी न आध्यात्म निवासक, जब आत्मा में निवास करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, सब भोग उपभोग सत्ता संपत्ति परिग्रह का त्याग करते हैं, निवसतो अनुभूत, उनको अनुभव में आ रहा है। अभी तो मैं बहुत कम बोला, और भी बहुत कुछ है जो वैज्ञानिक ने अनुसंधान किए हैं। पहले तो नहीं कोरोना संबंधी, अभी 10-15 दिन से बोले ये जो कोरोना फैला और जो घातक बन रहा है, ये टेंशन के कारण, लोभ के कारण, इच्छा के कारण, भय के कारण, डिप्रेशन के कारण और बीड़ी सिगरेट शराब पीने के कारण, मांस के कारण। पहले तो केवल हाथ धो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो और इंजेक्शन लो, ये भी करना जरूरी है, मैं कई बार बोला। परंतु ये ग्लोबल नहीं है, ये वैश्विक नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। जो मैं पहले ये 14 महीने से बोल रहा हूं, पहले से भी, अभी वैज्ञानिक को रिसर्च कर रहे हैं, जो अभी इष्टोपदेश में उससे भी अति उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं। जब आध्यात्म का आनंद अनुभव करते हैं, फिर उनको उपभोग करने की आवश्यकता नहीं रहती। अभी भारत जैसे गरीब देशों से भी यूके 4% अधिक उपभोग करते हैं, अमेरिका 7% अधिक उपभोग करते हैं। इसलिए विकासशील देश, धनी देश ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हैं, रोग फैलाने वाले हैं। चीन से लेकर सब, केवल चीन नहीं, ये भी है। अभी स्वयं विदेश के वैज्ञानिक ने मान लिए, वैज्ञानिक चैनल में आ गया, मैं पढ़ लिया कई बार। ये उपभोग के कारण, उपभोग के कारण जल, स्थल, नभ, वनस्पति, ये सब को प्रदूषित किया जाता है। इसलिए तीर्थंकर होते हुए भी आगे सब त्याग करके हाथ में आहार लेते हैं। जिनके लिए वस्त्र स्वर्ग से आता था, भोजन स्वर्ग से आता था, वो हाथ में एक बार भोजन लेते हैं। आप लोग केवल रूढ़िवादी धार्मिक दृष्टि से पूछ लेते हो, परंतु उसका जो मनोवैज्ञानिक कर्म सिद्धांत, पर्यावरण सिद्धांत को कम समझते हो आप लोग। और यहाँ तक कि जैसे दिगंबर, आरिका से लेकर क्षुल्लक ब्रह्मचारी और शतांबर साधु से लेकर ब्रह्मचारी जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, वो तो वैराग्य के लिए कारण, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैं अभी बताया, उसमें जो कलर यूज करते हैं उसके लिए अनेक पेड़ काटा जाता है, अनेक पशु को काटा जाता है, अनेक केमिकल यूज किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जमीन के कीट पतंग से लेकर के मनुष्य तक रोगी होते हैं, दुर्बल होते हैं, महामारी फैलता है। महामारी के बड़ा कारण ये उपभोगवादी,
उपभोग के लिए धन, उपभोग के लिए शोषण। जो भोग उपभोग को छोड़ दिया, इसे तीर्थंकर के लिए, साधु संत के लिए क्या आवश्यक है? क्या नहीं, वही विषय अभी देखा चल रहा है। इसलिए धर्म को ये जो सूक्ष्म रूप में लिखा हुआ अधिकांश लोग को नहीं समझते, केवल रूढ़िवादिता से ही कर लेते, मान लेते। देखो वही आचार्य बता रहे हैं, वो जब आत्मा का आनंद अनुभव करते हैं, जो अभी कई दिन से चल रहा है, वो भोग उपभोग, सत्ता संपत्ति, राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण छोड़ देते हैं। वही यहाँ और बता रहे हैं, अन्यत्र अप्रवर्तमान दृक्ष्यात्, जो बाह्य प्रवृत्ति नहीं करते हैं सत्ता संपत्ति भोग उपभोग के लिए, उनको क्या होता है? अगर तद विशेषणम जायते अज्ञाता तद विशेषस्तु बद्धते न मुच्यते। जैसे मैं आदि अति स्थूल उदाहरण आप लोग को दिया, अभी इसको सूक्ष्म दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, फिर कर्म सिद्धांत दृष्टि से, फिर आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊंगा। ऐसे आप लोग को पहले भी कई प्रकरण बता दिया हूं, परंतु वो विषय यहाँ फिर जोड़ता हूं, क्योंकि सब बता रहे हैं गुरुदेव ये हम कभी सुने नहीं, कभी पढ़े नहीं, हम कभी जाने नहीं थे, इसलिए विषय बहुत कठिन होता। आप 1 घंटा बोलता, हम 1-2 मिनट भी नहीं बोल पाते, 1000 बार बोलते हैं। क्योंकि इस विषय को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में या धार्मिक प्रवचन आदि में तो आप लोग को सुनते नहीं, 1000 बार बोल दिए, हम तो इसे कभी सुने ही नहीं। अभी मैं दोनों को बताता हूँ, जब अधिक कोई स्वार्थी होता है, लोभी होता है, देशी होता है, उसका जिगर और दिल्ली खराब हो जाता है, पहले भी बताया, अभी दोनों को जोड़कर बता। क्रोध और घृणा करता है, गुर्दे और मूत्राशय में रोग होता है, और दाह मच्छर दिल्ली से है तो उसमें भी जिगर और पित्ताशय और हृदय में रोग होता है, और चिंता और भय से हृदय को ठेस पहुंचता है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है। इसी प्रकार आप लोग को और भी बताया हूं, काम क्रोध से लेकर के जो मानसिक द्वंद्व आदि के कारण भय से इसमें क्या होता है, अभिसंग ज्वर होता है, और प्रज्ञा अपराध से विभिन्न रोग होता है, मानसिक उदासीनता, डिप्रेशन, आत्महत्या की भावना। इसलिए जितने जितने बाह्य बंधन परिग्रह राग द्वेष छोड़ते जाओगे, उतना उतना क्या होगा, अगर तद विशेषण अनभिज्ञ से जाते, उसका संकल्प विकल्प राग द्वेष कम होगा, जिससे भोग उपभोग सत्ता संपत्ति को भावना पूर्वक संकल्प पूर्वक दृढ़ता से त्याग करोगे, उस संबंधी फिर राग द्वेष आकर्षण विकर्षण नहीं होगा, फिर संचय करने की कामना नहीं होगी, संग्रह करने की कामना नहीं होगी, त्याग करने की या दान करने की प्रवृत्ति होगी, और अज्ञाता तद विशेष बद्धते न विमुच्यते। जब उस संबंधी, जैसे मैं अभी पर्यावरण को लेकर के बताया, जितने जितने उसको त्याग करते जाओगे, उतने उतने अंश में उस संबंधी राग द्वेष हिंसा प्रदूषण संकल्प चिंता सब दूर होते जाएंगे। इसलिए अभी सबको जोड़ करके फिर बताता हूँ, ये अभी अलग अलग बताया। ताना बाना रूप में, ताना बाना धागा है परंतु वो वस्त्र नहीं है, उसको जब ताने बाने रूप में उसको व्यवस्थित करते हैं तब वो वस्त्र बनता है। तो अभी जैन धर्म के अनुसार बताता हूँ, आप लोग को पढ़ते हो सुनते हो समझते हो,
परंतु उसका आध्यात्म दृष्टि प्रायिक रूप में क्या होना चाहिए नहीं समझते हो। शक्ति तो त्याग तपस्या, शक्ति के अनुसार त्याग करो और तपस्या करो, बाह्य संकल्प विकल्प परिग्रह को त्याग करो और कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त थे सहज तरे थे, जो मैं कई बार बताया, अभी भी वेबिनार में 1000 बार सुन ले। जम नानी कम खबर दी, जम अनानी कम खबर दी, भव सहस कोड़ी ही तम नानी तिह गुप्ती खबर दी अंतम होते न। जो आप लोग कई बार बोला, जो अज्ञानी, जो मिथ्या दृष्टि, मोही, रागी, देशी, कामी, कामना से युक्त, वो करोड़ भव तप करने पर भी जो कर्म की निद्रा नहीं कर सकता है, आत्मा की विशुद्धि, आत्म कल्याण नहीं कर सकता है। ये तो 6 ढाला, परंतु मैं उच्चतम ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य आदि के ग्रंथों से बता रहा हूं। जम अनारी कम खबेदी भवसय सहस कोरी, भवसय सहस कोरी, भवसय सहस 1 लाख करोड़ भव में जो कर्म निद्रा नहीं होती, जो आनंद अनुभव नहीं होता, जो शांति नहीं मिलती है, जो आत्म विकास नहीं होता है, वो अभी कम प्रयास, जो मैं बोला वैज्ञानिक लोग अभी कम प्रयास से अधिक सफलता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके कारण ही तो मोबाइल, टीवी, व्हीकल, ये सब का आविष्कार किसके कारण हुआ? जेम्स वाट, उनके पिताजी कोयला खान में काम करते थे, वो जाकर देखते थे कोयला खान में उनके पिताजी और वो अन्य लोग और घोड़े कितना परिश्रम करते हैं। और वही जेम्स वाट उनके मामा जी के वहां गए थे, केटल में चाय बन रहा था और केटल का ऊपर का जो ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था, और वो सोचे कि अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर वो बाष्प इंजन का आविष्कार किया। इसलिए आविष्कार किया, उनके पिताजी अन्य लोग को जो परिश्रम करते थे वो परिश्रम घट जाए। इसी प्रकार मोबाइल, टीवी, जितने यंत्र है, सारे का श्रम कम करने के लिए हुआ, परंतु इसके प्रतिक्रिया बहुत है। परंतु आध्यात्मिक में साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये वैज्ञानिक उपकरण जो कुछ है उसमें साइड इफेक्ट है बहुत, स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं। तो धर्म में देखो उससे भी बहुत, जम अनानी कम खबेदी भवसय सहस कोड़ी तम नानी तिहगुत्त खबेदी अंतम होते हैं। जो अज्ञानी कठोर तप करते हुए भी 1 लाख करोड़ भव में जो आत्म विशुद्धि से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, वह एक ज्ञानी बाह्य शारीरिक क्रिया, वाचनिक क्रिया, यहाँ तक कि मानसिक क्रिया, द्वंद्व, संकल्प, विकल्प, राग देश छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं त्रिगुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। माने मन से भी कुछ नहीं करते, वचन से भी नहीं बोलते, काय से भी कोई क्रिया नहीं करते। तो क्या होता है, जो 1 लाख भव करोड़, ये बहुत गहन विषय, इतना सरल नहीं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, जो समझ में आएगा प्रश्न मंच में पूछो। अति उच्च मनोविज्ञान और उच्च आध्यात्म जो पढ़ा है, ऐसे साधु संत आचार्य या वैज्ञानिक प्रोफेसर समझ सकते हैं। सामान्य टीचर वगैरह प्रोफेसर वगैरह नहीं समझ सकते, जज भी नहीं, मंत्री भी नहीं समझ सकते। ये जो मैं विषय बता रहा हूँ, ये कोई सामान्य विषय नहीं कि तुम लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ लोगे, जहां तक समझ लोगे, संभव नहीं है, असंभव है। कैसे? भले विज्ञान अभी वहां पहुंचा नहीं, परंतु सत्य के मार्ग पर है। रिलीजन इन द पाथ ऑफ अ वे, बट रिलीजन साइंस इन द पाथ ऑफ अ वे,
he cannot arrive absolute truth. Absolute truth है जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। अभी इसको दोनों को तुलना करके बता रहा हूं कि जो शास्त्र में बताया, पहले भी आया कि साधु कुछ भी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अभी भी बताऊंगा, केवल आत्म ध्यान करते हैं, आत्म सम्मित में रहते हैं, आत्मानंद में रहते हैं। और अभी कुछ वर्ष से अभी वैज्ञानिक, विदेश वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, केवल धन कमाने से, भोग करने से, उपभोग करने से आनंद अनुभव नहीं होता, और ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा रोग होता है। और ये पहले ही बताया गया, भोगा रोगा इवापति, ये भोग रोग है, भोग रोग। सामान्य लोग को भी इतना ही ज्ञान है, केवल वेश्या भोग कर या मांस खा, शराब पियो, इतना ही भोग है। नहीं, अरे लास्ट में साधु पानी तक त्याग करते हैं, शरीर तक त्याग करते हैं, भोजन ही नहीं 24 त्याग करते हैं। अर्थात शरीर भी मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। देखा जैन धर्म के जो उच्चतम सिद्धांत है, जो मैं आप लोग को 1000 बार बोल दिया, मैं विज्ञान इसलिए उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं कि जैन धर्म कितना महान, कितना श्रेष्ठ, वो जानने के लिए। अभी वो विषय जो मैं बहुत पढ़ता हूं, 1000 पेज से पढ़ता हूं, आप लोग को 1-2 पेज का विषय बता रहा हूं। तो अभी विज्ञान में यही मानता है, जितना तुम उपभोग करोगे इतना टेंशन होगा। इसलिए विदेश के लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बता दिए हैं, अनेक ने बताया है, राजमहल से लेकर अन्य कक्षा साहब से लेकर के जो विदेश जाते हैं, वहां उनके ऑफिसर, इनके बॉस भी पैदल चलते हैं, साइकिल में चलते हैं। और भारत के जो वैज्ञानिक प्रोफेसर के लिए भले गाड़ी की व्यवस्था है। अभी विदेश जो धनी लोग है, जो खरबपति अरबपति है, वो पैदल चलते हैं, साइकिल में। और हमारा यहाँ कोई यदि साइकिल पे चलेगा तो उसको तो दीनहीन गरीब मानेंगे। देखा, इसीलिए जितना जितना बाह्य त्याग होगा, उतना उतना श्रम कम होगा, उतना उतना आत्म विकास होगा। और कुछ बताता हूं, पहले भी बताया हूं, परंतु वो जोड़ करके बता रहा हूं, क्योंकि इस संबंधी कुछ प्रश्न भी हो रहा है। विद्यानंद ने भी क्या पहले भी क्या गया था। और जब आप धन संपत्ति, सत्ता संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग उपभोग चाहते हो, आपका मन चंचल रहेगा, क्षोभित तो होगा। तब क्या होगा उस समय में? क्या होता है? थीटा तरंग निकलती है, नींद नहीं आती है और चिंता होती है। जब मन शांत होता है उस समय में अल्फा तरंग उठती है, और अल्फा तरंग से मन शांत होता है, आनंद अनुभव होता है। इसी प्रकार जितना जितना संकल्प विकल्प दूर होते जाएंगे, मन उतना उतना शांत होगा। और मन जितना जितना शांत होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। इसलिए पहले भी बताया हूं, सिर भारी हो जाता है, नींद नहीं आती है, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जितना जितना त्याग करते जाओगे, उतना उतना बाह्य चिंता दूर होगी। तो 1-2 श्लोक बोल के पूरा करता हूं, समय होने वाला है। चिंता और स्वसंवेदन,
स्व संवेदना अलग है, चिंता अलग है। सामान्य लोग आप लोग को सुनते हो, बोलते हो, चिंता और चिता में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल एक बिंदु का अंतर है। चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है और चिता मुर्दा को जलाती है। ये जो नीति वाक्य है, मैं भी इसको मानता हूं। मैं अधिकांश लौकिक रीति रिवाज जो क्या बोलते हैं लोकोक्ति यहाँ है, मैं नहीं मानता। मैं खंडन क्या हूं, कविता में भी लिखा हूं, मैं नहीं मानता हूं, परंतु ये एकदम सही है। चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है और चिता मारा हुआ मनुष्य को जलाती है, एकदम सही है। तो वो विषय यहाँ पर बता रहे हैं। तुम यदि चिंता करते हो, अधिक प्रयास करते हो, अधिक आयास करते हो, अधिक श्रम करते हो, आपका मन थक जाता है, आपका शरीर थक जाता है, नींद नहीं आती है। भले हिंदी भाषा में ये शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, आयास, प्रयास, आयास माने कष्ट, संक्लेश, क्लेश, जैसे शरीर से कुछ आप काम करते हो तो आप थक जाते हो, इसी प्रकार मन में जब चिंता होती है, आयास होता है, चिंता होती है। भले हिंदी भाषा प्राय के कोई नहीं बोलते हैं, लगभग तो मैं किससे सुना नहीं है, आयास प्रयास ये सब। देखो, चिंता अभाव न जैना न तुच्छ मिथ्या दिशामि वह दिग्बोध साम्य रूपस्य स्वस्य संवेदन ही सह। चिंता अभाव से कोई जीव मरते नहीं है, मनुष्य मरते नहीं है, और चिंता अभाव से ही कोई बुद्धि, शांति, प्रगति घटती नहीं है और अधिक बढ़ती। देखो, मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं, ध्यान ग्रंथ से, तत्वानुशासन से। मैं बहुत वर्ष पहले ये संस्कृत पढ़ा था, अभी कुछ वर्ष पहले मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद ने मेरे लिए भेजा है, उस ग्रंथ से मैं बता रहा हूं। तो चिंता से विपरीत है चिंतन, उत्तम स्वात्म चिंता। क्या? दृग्बोध साम्य रूपस्य, जहां आत्मश्रद्धान, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और समता भाव है, वह है संवेदन, वह है चिंतन, वह है कम प्रयास। इसलिए आप लोग को पहले भी बताया, अभी भी फिर बताता हूं, जो बच्चे पढ़ाई के लिए ज्यादा संक्लेश करते हैं, उनके माता पिता उनको मारते हैं, पीटते हैं, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं बन सकते, उनके स्मरण शक्ति ज्यादा नहीं हो सकते, कोई ज्यादा शोध बोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो चिंता से, डिप्रेशन से, भय से ग्रसित हो जाता है और उसके न्यूरन सब दुर्बल, भ्रष्ट, नष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्क और मस्तिष्क के जो खरब सेल्स है, इसलिए क्योंकि आप लोग को जहां तक इच्छा शब्द कर लेते, इच्छा शब्द भी गलत है। जो मैं पहले बोला, संवेदना, भावना, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, ये बोलना चाहिए। अब जहां तक इच्छा इच्छा बोल देते, अरे इच्छा नहीं तो तप है, इच्छा तो डिजायर है, इच्छा तो संक्लेश है नहीं। तो इसलिए आचार्य क्या बोल रहे हैं, भले आज का विषय कठिन है, इसलिए मैं बाह्य कुछ उदाहरण दे रहा हूं। वेदत्वम वेदकत्वम च यत् स्वस्य स्वेन योगिनः तत् संवेदन प्राहु आत्मन अनुभव दृश्यम। ये है जो 1,00,000 करोड़ भव में कठोर तप से भी कर्म निद्रा नहीं होती, रे मोक्ष नहीं होता है। शायद आप लोग को तो ये 1000 बार सुन लिए होंगे, 6 ढल आदि में, उसका रहस्य लगभग कोई नहीं जानते होंगे, लगभग कोई नहीं। उसका कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, गुणस्थान लगभग कोई नहीं जानते होंगे।
यदि जानते हो, अभी वेबिनार के बाद आप लोग को बता, जो बताएंगे मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा। भले ही आप लोग को 1000 बार स्वयं बोल दिए होंगे, परंतु मेरा अनुभव है लगभग आप लोग को नहीं जानते। और विषय के आध्यात्मिक दृष्टि से, अनुभव स्तर पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लगभग कोई नहीं जानते। मैं परसेंट तक नहीं बताऊंगा। देखो, क्योंकि आप लोग को शब्द ही गलत प्रयोग करते हो। मेरी इच्छा है, अरे फिर इच्छा भी तो तपा, और यह इधर इच्छा है। सब नेता से लेकर के मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा, तो आप लोग भी अंधानुकरण कर ले, सब अंधानुकरण कर ले, दृढ़ इच्छा से। तो रावण, कंस, हिटलर, शोर, डाकू, इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, भावना नहीं होती है, संवेदनशीलता नहीं होती है। इसलिए भले विज्ञान में हो, मनोविज्ञान में नेता हो, साधु संत जो बोलते हैं, उनमें अधिकांश शब्द गलत है, शब्द ही गलत है। मैं पहले नहीं बोलता था, परंतु मेरी उच्चतम आध्यात्मिक भाषा को मेरे आचार्य शिष्य से लेकर, वैज्ञानिक शिष्य लेकर के यहाँ के शिष्य को सब गलत मान कर पाप कमा रहे थे। इसलिए मुझे अनिवार्य होकर के शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्य का अनुग्रह के लिए मुझे वज्र प्रहार करना पड़ रहा है। देखो, तो फिर क्या आई को अलग है, एस को अलग है, यू क्यों अलग है? एस को में तो अभी विज्ञान पहुंचा ही नहीं है, पहुंचने के पुरुषार्थ कर रहा है। आई को के पहले महत्व देते, भारत में अभी भी आई को ही महत्व देते हैं। बुद्धि लब्धि, स्कूल कॉलेज लेकर धर्म क्षेत्र में, सांसद में कुछ रट लो, वाद विवाद कर लो, दूसरों को परास्त कर लो, नाक लंबी कर लो, अहंकार प्रकट कर लो, इसको ज्यादा महत्व देते नहीं। वैज्ञानिक सिद्ध कर लिया, मेरी कई किताबें लिखा हूं। 15 वर्ष पहले मैं आई क्यू, यू क्यू, एस के बारे में शुद्ध गणितीय रूप में कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान से लिखा हूं, जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी समझ नहीं पाते। अब लोग कई बार बोला, वो विषय मैं बता रहा हूं, मेरा अनुभव भी बताता हूं। मैं 1000 बार बोल दिया, आप लोग को भी कई बार सुन लोगे। मैं मसल पावर्स में काम नहीं करता हूं, रटंत विद्या को मैं महत्व नहीं देता हूं। कभी रट लो, मैं नहीं देता हूं, कभी नहीं दिया हूं। इसलिए मेरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, आत्मा में आत्मसात हो गया। इसलिए मुझे कोई भी विषय रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना मुझे नोट करना पड़ता है। कम से कम 35 वर्ष से कोई भी विषय, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, हिंदू के यहाँ कोर्ट में, जेल में, कहा भी तत्काल मुझे अनुरोध करते, मैं तत्काल विषय को घंटों बोलता हूँ। प्रवचन भी साधु संतों को पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक प्रवचन पढ़ाता हूँ। वो विषय मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे गहन विषय सब साधु को और मेरे वैज्ञानिक शिष्य को सबको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये कोई सामान्य विषय नहीं है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक जब जो एमए कक्षा में पढ़े तो उनको भी ज्ञान नहीं है, वो विषय मैं बता रहा हूँ। और आत्म स्वाभिमान से बता रहा हूँ, रट रटेगा भी नहीं, दोता रटंत भी नहीं, पूरा अनुभव से और आगम से वही विषय में बता रहा हूं। यदि आप इच्छा से धर्म करते हो, आप अधर्मी हो, पापानुबंधी करते हो, निदान सहित करते हो। इसलिए आप लोग के शब्द ज्ञान भी सब विपरीत ज्यादा है। मैं पहले नहीं बोलता था, यही बिना आज दिखाई दे रही है। अभी अभी लास्ट में नंदन में और चित्री में अच्छी धुलाई की इसको। अरे तुम 31 वर्ष की मेरी शिष्या हो, चौका चातुर्मास में 5, 6, 7 महीने रह कर पढ़ती हो, और हमारे जितेंद्र भंडी के परिवार की हो, और प्रोफेसर प्रभात के पत्नी हो। मेरी आध्यात्मिक शुद्ध भाषा तुमको समझ नहीं आती, खूब डांटा। इसलिए पहले आप लोग को भाषा सुधारो,
आप लोग की भाषा मीडिया है भी बहुत कमजोर ने विपरीत है। यदि मीडिया ही सही नहीं है, माध्यम ही सही नहीं है, जैसे आपके पास ये माध्यम नहीं होता, मेरे पास माध्यम नहीं होता, क्या मैं जब कुछ बोल रहा आप लोग सुन पाते? क्या नहीं सुन पाते। तो देखो यही है, इसलिए मैं भावना को महत्व देता हूं, बुद्धि को नहीं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री को नहीं, ढोंग पाखंड को नहीं। मैं क्यों भावना को महत्व देता हूं? मेरे आप लोग को मेरे पहले शिष्य भी यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, 35-36 वर्ष शिष्य, आचार्य शिष्य लेकर के वैज्ञानिक शिष्य से बैठे हुए। मेरे मुंह से कभी मेरी इच्छा है मैं ये करूं कभी बोलते हुए सुने आप लोग को प्रवचन या मेरा व्यक्तिगत में कोई सुना हुआ तो बोलो। नहीं बोलता। इच्छा तो संकल्प विकल्प राग द्वेष वो आगे भी अनेक शब्द से बोलूंगा, अभी विघ्न कर रहा हूं क्योंकि ये अत्यंत गहन सूक्ष्म विषय है। और ये विषय भले मुझे पहले फिलॉसफी में मनोविज्ञान में और धर्म कर्म सिद्धांत ज्ञान था, परंतु आधुनिक विज्ञान से मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ, क्योंकि मनोविज्ञान ये आधुनिक विज्ञान अभी अभी विकसित कर रहा है, पहले किया ही नहीं था, जानते ही नहीं थे विज्ञान में जो अभी बताया, तो वो विषय में बता रहा हूं। इसलिए अभी वैज्ञानिक बुद्धि को नहीं, सत्ता को नहीं, प्रसिद्धि को नहीं, धन को नहीं, अभी महत्व दे रहे हैं संवेदनशीलता को, दया को, करुणा को, परोपकार को, जीव की रक्षा को। वो सुना अभी जो आप लोग को सुने होंगे वेबिनार में, अभी मेरे सब शिष्य अभी भी कुछ वैज्ञानिक शिष्य बैठे हैं, जीवराज जी आदि, अभी ये लोग को जीव की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। भारत में भी कई विश्वविद्यालय मेरे शिष्य ने प्रारंभ कर लिए हैं अहिंसा के लिए। दिल्ली में MM बजाज और अहमदाबाद में मेरे सितंबर भक्त शिष्य, आप लोग सुन लिए होंगे। आप मत सोचो केवल ये व्यापार के लिए मेरे से पढ़ते हैं, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं। मैं ये भी बताता हूँ जो सैकड़ों बार बोल दिया, अभी ये लोग को केवल दया के लिए, करुणा के लिए, परोपकार के लिए, सत्य के लिए काम करे। आप लोग फ्लोरा इंटरनेशनल कार्यक्रम में भी सुन लिए होंगे, इस वेबिनार में भी सुन लिए होंगे, डॉक्टर पोखरण का, डॉक्टर राजमल का, डॉक्टर जीवराज का और कई का, वो भी समय बता रहा हूँ। जीवराज जी, आप लोग को जो रिसर्च करने का विचार है, पृथ्वी भर में जो वैज्ञानिक स्तर पर अहिंसा को, जैन धर्म को आप लोग को प्रयोग करना चाहते हो, वो भी समय बता रहा हूं, तो सुन लो। शब्द से लेकर भाव तक, कर्म सिद्धांत से मनोविज्ञान तक, मनोविज्ञान से आगे आध्यात्म विज्ञान तक। इसलिए मुख्यतः आप लोग के लिए मैं कुछ गहन सूक्ष्म विषय बताता हूं और उससे अन्य भी लाभान्वित हो जाते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? वेदत्वम वेदकत्वम च यत् स्वस्य स्वेन योगिनः तत् स्वसंवेदनम प्राहु। राजमलाक जी बोलते हैं ना, संपत्ति होना चाहिए, करुणा, दया, कॉन्शियसनेस, तत् स्वसंवेदन प्राहु आत्मन अनुभवम दृश्यम। सुनो, मैं तो 1000 बार बोल दिया, जो सर्वज्ञ ने जो लिखा है, बोला है, हमारे आचार्य ने जो लिखा है, वो कोई सामान्य स्थूल विषय नहीं है, कितना श्रेष्ठ। तो क्या है, जो कॉन्शियसनेस है या आत्मानुभव है या ध्यान है या मन को एकाग्र करना है या कम प्रयास से अधिक सफलता प्राप्त करना है, वो कैसे प्राप्त करोगे? अभी अभी दोनों बाप बेटा बता रहे थे, आप लोग को सुन लिए होंगे। इस तो मेरे हजारों शिष्य दिगंबर सितंबर जो मेरे से पढ़े आदि, अनेक आचार्य और छुल्लक छुल्लिका बन गए हैं, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर उद्योगपति बन गए हैं, उनको भी ये सब पढ़ाया हूं। देखो
तो इसलिए अभी समय हो गया। स्वपर जप्ति रूपान्न तस्य काणांतरम तत चिंता परित्यज्य स्वसंवित्तेव वेद्यताम। देखो स्वयं आचार्य से बता रहे हैं, चिंता छोड़ करके। और बौद्ध धर्म का पूरा सार हमारे देश रत्नत्रय में है। बौद्ध धर्म के समस्त सार चार आर्य सत्य अष्टांग में है। और आर्य सत्य में प्रमुख आर्य सत्य दुख, दुख समुदय, दुख निवृत्त उपाय और सुख, और डिजायर मेक्स मैन्युफैक्चर। ये सब जो शोषण, दगाबाज, हत्या, बलात्कार, फैशन, व्यसन, ये किसके कारण? इच्छा से, संवेदनशीलता से नहीं, दया से नहीं, करुणा से नहीं, परोपकार से नहीं, इच्छा से, तृष्णा से, लोभ से, अति संग्रह से। यही श्लोक बोले के मैं पूरा करता हूं, समय हो गया। मैं आचार्य के द्वारा लिखित श्लोक से बता रहा हूं। तो आप लोग को चिंता बोलते हो या इच्छा बोलते हो, गलत बोलते हो। स्वपर जप्ति रूपात न तस्य काणांतर। जो आत्म संवित्ति है, आत्मज्ञान है, आत्मविश्वास है, इसके लिए अन्य कोई कारण नहीं, स्वयं आत्मा ही है। परंतु इच्छा सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग के लिए, तो फिर क्या होगा? वहां संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, क्षोभ होगा। दिमाग थक जाएगा, न्यूरॉन गल जाएंगे, न्यूरॉन क्षोभित हो जाएंगे, बुद्धि भी काम नहीं करेंगे। इसलिए अभी मनोविज्ञान में ये सिद्ध हो गया, बुद्धि बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी शांत रहो। शांत, जितना मन को शांत करोगे इतनी क्षमता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, स्मरण शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, आनंद। देखा हमारे यहाँ लिखित रूप में 2000 वर्ष पहले से है, लिखित रूप में। मैं जो पढ़ाता हूँ, अब लोग सही कोई बार बोल दिया, ये 100, 100, 200, 300, 400 वर्ष के भी मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता। जो प्राचीन दिगंबर हो, सतंबर, हिंदू, बौद्ध के ग्रंथ से बताता हूँ। और तथा चिंता परित्यज्य, इसलिए चिंता त्याग कर। देखो स्वयं आचार्य श्री बोल रहे हैं, तथा चिंता परित्यज्य स्वसंव्यक्त्य वेद्यताम। अभी वैज्ञानिकों को जब तक भौतिक विकास और बुद्धि को ही महत्व दिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर प्रदूषण हो। मैंने खुद वैज्ञानिक से बोल दिया, आप लोग को सुने हैं, डॉक्टर पोखरना, वैज्ञानिक राजमल, ये और भी अन्य जीवराज वगैरह, ये तो ऐसे विषयों को पढ़ने के लिए आए थे। सूक्ष्म जीव की कैसे रक्षा हो, जल काय का, पृथ्वी काय का, अग्नि काय का। रात को भी 11-12 बजे तक इनको पढ़ाया हूँ। कई वैज्ञानिक को जो मैं बताया, इनको भी पढ़ाया हूँ रात को। यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं, सुन लो। इसलिए कितना गहन विषय, जितना निष्प्रह शांत बनोगे, जितने रोग, काम, क्रोध, इच्छा, द्वेष, भोग, उपभोग को छोड़ते जाओगे, उतना आत्मा अहिंसा होगी और पर अहिंसा पालन होगी। केवल जैसे द्रव्य रूप में अहिंसा पालन करते हैं, वो यथार्थ अहिंसा नहीं है। तो इसी प्रकार अभी तो विषय और आगे चलेगा। ये अत्यंत गहन विषय है। माता पिता से लेकर टीचर तक के विषय नहीं जानते हैं, बच्चों को दबाव डालते हैं, डंडा लेकर बैठते हैं, पढ़ो पढ़ो, ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, खेलो मत, गुरु के पास मत जाओ, आहार मत दो, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। मैं लाखों का अनुभव किया हूँ, गांव से लेकर महानगर तक में। व्यापार करो, फेल हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। और अब ये भी जस्मिन क्या बता रहा था, उसका छोरा के लिए बताया,
1.5 गुना उसका पेमेंट हो गया। ये 2 गुना खुद बोला। यही केवल यहाँ ही रहा, यहाँ ही काम किया, एकदम 2 गुना हो गया। वो स्वयं बोलेगा ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छाया है, ये तो घास फूस है, ये आनुषंगिक है। तो इसलिए ये धर्म ऐसे ही है जो आप लोग 6 डाल में पढ़े हो कि चिंता मन से चिंता करने पर, कल्प विच्छित कामना करने पर, और क्या है, कामधेनु देते हैं परंतु बिना चिंते बिना मांगे धर्म सकल फल दे। ये है यहाँ, ये रहस्य यहाँ है। इसको कोई नहीं समझते, नहीं समझते। धर्म में भी संक्लेश, बंद, पर प्रपंच, ढोंग पाखंड, मन अशांत, छवि, संक्लेश। फिर कहा तुम पुरुषार्थ करो, श्रम करो, प्रयास करो, आयास करो। भले आप लोग आयास शब्द प्रयोग नहीं करते हो, आयास करो। या उच्चतम शब्द है अध्यवसाय, संक्लेश अध्यवसाय करते। इतना महान सूत्र है। इसलिए तो अभी समय हो गया। यशविन जो बोला और उसके लड़के ने बोला, वो उदाहरण यहाँ ले लो। यदि कोई परिश्रम करेगा, वो जितना उसका इतने कम दिन में 2 गुना पेमेंट हो गया, वो भी लाखों में। और केवल परिश्रम करके फूल लेकर जा रहा था, मेढक बीच में मरा और देह बन गया। ऐसा हजारों उदाहरण। तो इसलिए जितना संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, बाह्य बंधन छोड़ते जाओगे, उतना आत्म विकास होगा। और आप लोग को अवश्य आत्म विकास के और मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, शांति प्राप्ति के लिए आप लोग की जो पवित्र भावना है, इसलिए आप लोग के इसे गहन विषय सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। आपके लिए भी प्रथमस्तु, शुभाशीर्वाद। अगर किसी की जिज्ञासा हो तो हैंड रेस करे। एक ही जिज्ञासा लेंगे आज। हाँ, गुरुदेव का हो गया। सुबह, हाँ गुरुदेव का सुबह अभी भी तो प्रवचन। ये गहन विषय है और भी मैं बताऊंगा, जी गुरुदेव। क्योंकि ये विषय कोई सामान्य सरल नहीं है। जी गुरुदेव। मैं नीरज जी निवाई से निवेदन करता हूँ, वे अपना वीडियो भी खोलें और वीडियो खोल के अपनी जिज्ञासा रखें, क्योंकि जिज्ञासा और उसके समाधान का क्लिप हम अलग से निकालते हैं। इसलिए अनुरोध है, अपना वीडियो खोलें और जिज्ञासा रखें। नीरज जी निवाई। नमोस्तु आचार्य भगवान। हाँ, आशीर्वाद। नीरज जी वीडियो खोलें। आचार्य भगवान, आपके द्वारा बताया गया धर्म भाव के बिना आत्मा की सिद्धि समृद्धि नहीं हो सकती। आवाज सही नहीं। तो आत्मा की सिद्धि समृद्धि करने के लिए फिर से प्रश्न रिपीट करें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। हाँ, आपके द्वारा आज बताया गया आचार्य भगवान, धर्म भाव के बिना आत्मा की सिद्धि समृद्धि नहीं होती है। तो पुण्य और पाप कर्म के निमित्त भूत पुण्य भाव और पाप भाव दोनों ही पराश्रय है। केवल धर्म भाव ही स्वाश्रय। तो नीरज जी सही आवाज नहीं आ रही है, गुरुदेव तक सही से आवाज नहीं आ रही नीरज जी मंगल। नीरज जी आप वीडियो खोल के पूछे ना। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। धर्म भाव के बिना आत्मा की सिद्धि समृद्धि नहीं हो सकती है, आपके द्वारा आज बताया गया है। तो इसका निमित्त भूत पाप और पुण्य की पौद्गलिक अज्ञान में पदार्थ का होना है। वो तो पहले बहुत विस्तार से पढ़ा दिया गया विषय, 1000 बार इसी वेबिनार में पढ़ा दिया गया है।
जितना जितना पाप छोड़ोगे, पाप भाव को छोड़ोगे, उतना उतना पुण्य बंधक होगा और उतना उतना आत्म विकास होता जाएगा। ये तो अति विस्तार से पढ़ा दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दूंगा। जो पहले मैं ठीक है कभी 50-60 बार पढ़ा लिया, बोल दिया, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो इन सभी भावों से दृष्टि त्याग करे एक अखंड सनातन शाश्वत परम परिणामी भाव में चैतन्य भाव को कैसे बनाए? हाँ, वो तो अभी चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, कोई नया प्रश्न नहीं है। नवीन होना चाहिए, संदर्भ में होना चाहिए। जी भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और किसी की जिज्ञासा? नहीं, अब 5 समय मिनट हो शेष गया हो गया है। है। अब गुरुदेव से अनुरोध है कि गुरुदेव के चरणों में निवेदन, गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार पूर्वक सबको आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला शास्त्र सरस्वती सर्वताप विश्व सर्वपाप महनहन दहदा प्रचुरम छाम छीम छुम छुम छवा क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम फट स्वाहा। ओम आवश्य पत्तानम ओम नमो खलो से पत्तानम ओम नमो जलो से पत्तानम ओम नमो सप से पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु कांची नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, इसमें बोलती नमोस्तु गुरुदेव।